कोरोना गांव, ग्रामीण, मजरा और पुरवा में कहर बनकर टूट पड़ा है। गांव के गांव अब लखनऊ बनने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो तबाही लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद में देखी है, उससे भी ज्यादा भीषण तबाही इस वक्त गांव में चल रही है। गांव के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। गांव गांव बुखार फैला हुआ है, सर्दी, खांसी, जुकाम फैला हुआ है। गांव में न तो टेस्ट हो रहे हैं, न कोई दवाएं मौजूद हैं और न कोई उनको देखने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र के शमशान घाट पट चुके हैं, मैयतें उठ रही हैं लोगों की। इलाज तो दूर की बात है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। रात में लोग सोते हैं और सुबह मरे हुए मिल रहे हैं। ऐसे ऐसे केसेस गांव से सामने निकल कर आ रहे हैं, जहां एक सप्ताह के भीतर एक एक गांव में 20-20, 25-25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हर दूसरा व्यक्ति खांसता हुआ दिख रहा है, या तो उसे सर्दी है या जुकाम है या फिर बुखार है। दरअसल ये सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं, ये कोरोना है। पंचायत चुनाव ने सुपर स्प्रेडर का काम किया है उत्तर प्रदेश के भीतर और गांव को तबाही के मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर दिया। जिस राज्य में बड़े शहरों में स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो, वहां आप गांव में अगर ये कल्पना करें कि गांव के लोगों को कोई ट्रीटमेंट मिल रहा होगा, तो ये आप भारी गलतफहमी में। हमारे गांव ग्रामीण के लोग भारी संकट में हैं, वो परेशानी में हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ये वायरस कितना भयानक, कितना खतरनाक, कितना जानलेवा और कितना घातक है। ये सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवार और समाज, दोस्त, रिश्तेदार, बाजार, सबको संक्रमित कर रहा है और स्थितियां दिनों दिन बिगड़ती जा रही हैं। लाख चेतावनी देने के बावजूद, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन दिलाने के बावजूद, डॉक्टरों की सलाह दिलाने के बावजूद गांव ग्रामीण पर ध्यान न देना अब इस क्षेत्र के लोगों पर भारी पड़ रहा है। आम आदमी तो छोड़ दीजिए, अब खास आदमी भी मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चौथे विधायक की आज मृत्यु हो गई। रायबरेली में सलोन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। बेहतर इलाज के अभाव में दलजीत कोरी की मौत हो गई। उन्हें न तो एयर एम्बुलेंस मिली, न उनको किसी बहुत बड़े अस्पताल में दाखिल कराया गया। किसी ने पूछा भी नहीं, सिवाय एक दो बड़े नेताओं के जो उनके करीबी संपर्क में थे। पंडित सिंह की आज मृत्यु हो गई। गोंडा के सबसे दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी की सरकार में गोंडा में तूती बोलती थी उनकी मृत्यु हो गई। तमाम अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, अध्यापकों की मौतों की खबर प्रतिदिन आ रही है। गांव में लाशें उठ रही हैं, अर्थियां उठ रही हैं, घरों से लाशें निकल रही हैं। गांव के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार ने उधर से अब अपना ध्यान हटा लिया, मुंह मोड़ लिया है सरकार ने गांव की तरफ से। पिछले 1 महीने से लगातार ये कहे जाने के बाद कि गांव में टेस्टिंग तेज करिए, गांव में टेस्टिंग तो छोड़ दीजिए। आंकड़ों में बताया जाता है कि कौशाम्बी जैसे जनपद में महज 14 केस आ जाए हैं, जबकि कौशाम्बी के हर गांव में 14 से ज्यादा लोग खांसते, जुकाम, सर्दी के मिल जाएंगे। ये मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, यहाँ के हर गांव से जो खबरें आ रही हैं वो डरावनी है। रायबरेली के एक गांव में पिछले 7 दिन के भीतर 35 लोग मर गए। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? न तो ये आंकड़ों में शामिल हैं, न इनको कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये महामारी और आपदा के शिकार लोग। अगर आप बच गए तो आपकी किस्मत, वरना मरना आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का संकट उत्तर प्रदेश के भीतर दिनों दिन गहराता जा रहा है और आज भी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद के भीतर ऑक्सीजन का संकट है। सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, कौशाम्बी, महाराजगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, इन सब जनपदों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। बड़े शहरों में सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश के बीच छोटे शहरों को छोड़ दिया गया है मरने के लिए। बिना ऑक्सीजन के मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नोटिस दी जा रही है, मुकदमा किया जा रहा है कि चुप रहो, ऑक्सीजन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मुंह मत खोलो। अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों ने मरीज लेना कम कर दिया है। तो आप कल्पना करिए कि गाँव में क्या हालत होगी, गांव में किस प्रकार का वातावरण होगा। और इस कोविड काल ने बहनों भाइयों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। परिवार के परिवार उजड़ गए, लोग अनाथ हो गए, माताएं बहनें विधवा हो गई हैं, लोगों का पूरा परिवार सफाया हो गया है, मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं। एक एक सांस के लिए परिवार के सदस्य घुट घुट कर उनकी आंख के सामने मरे। पर ऐसा लगता है कि हुक्मरानों की आंख का पानी सूख चुका है, उनका हृदय पत्थर का हो चुका है, उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं बची हैं। अगर मानवीय संवेदनाएं होती तो शायद हम अपनों के बीच आकर उन्हें दिलासा देते कि हम कोशिश कर रहे हैं तुम्हें बचाने की। हमारे पास जितना संसाधन है हमने झोंक दिया है। ये वक्त सरकार और जनता को साथ खड़े रहने का है। सरकार का आचरण जनता के खिलाफ है। जनता में गम, गुस्सा और नाराजगी है सरकार के खिलाफ। सरकार कोविड नियंत्रण में इस महामारी को थामने में नाकाम रही है। इसी कारण तमाम लोगों की मृत्यु हुई है। आज भी ऑक्सीजन पर राशनिंग है, कोटा लगा हुआ है। लोग 24-24 घंटे ऑक्सीजन सिलेंडर भराने के लिए प्लांट के बाहर खड़े। कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन बना दिया गया है इस राज्य के नागरिकों का, कीड़े मकोड़ों जैसा, जिनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कोई भी उनको अपने पैर के नीचे कुचल दे रहा है। सरकारी आदेश ऐसे हैं बहनों भाइयों जो शर्मनाक हैं और दुनिया के किसी देश में नहीं, किसी राज्य में नहीं है। आज मुझे बताया गया कि एक आदेश जारी हुआ है कि एक इंजेक्शन है उसका टोसिलिजुमाब,
ये इंजेक्शन जीवन रक्षक दवा है और रेमडेसिविर का विकल्प माना जाता है। अगर ये इंजेक्शन किसी को चाहिए तो उसके लिए 8 IAS अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, कमिश्नर रैंक के, जो ये तय करेंगे कि किस मरीज को दिया जाएगा, किसको नहीं। क्या ये काम किसी IAS अधिकारी का है? और ये बात कैसे पता चली, ये भेद खुला कैसे कि ऐसा कोई आदेश है? आगरा में एक बेहद गरीब परिवार के किसी व्यक्ति को आवश्यकता थी। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया कि उन्हें इस इंजेक्शन की आवश्यकता है। मैंने अपने आगरा के रिपोर्टर को बोला कि इनको एक इंजेक्शन का प्रबंध कराइए। जब 36 घंटे तक प्रबंध नहीं हुआ तो मैंने पूछा कि क्या परेशानी है, कि आप क्यों नहीं प्रबंध कर पा रहे? तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी अप्रूवल कमिश्नर मेरठ को करनी है। पेशेंट भर्ती है आगरा में और अप्रूवल कौन देगा? कमिश्नर मेरठ। मेरठ कहाँ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और आगरा कहाँ है? दक्षिण उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। आगरा का कमिश्नर अप्रूवल नहीं देगा, मेरठ का कमिश्नर अप्रूवल देगा, तब उस गरीब के बच्चे को ये इंजेक्शन लगे। डॉक्टर और CMO गिड़गिड़ा रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं, कमिश्नर को चिट्ठी भेज रहे हैं, पर मेरठ का कमिश्नर अप्रूवल नहीं दे रहा। तब ये भेद खुला कि इस प्रकार का एक आदेश है, ये ड्रैकोनियन आदेश है। ये चौथा ऐसा आदेश है जो लोगों की जान ले रहा है। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह की दवाओं पर नियंत्रण स्थापित करें, इंस्पेक्टर राज बिठाएं। उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रही है। IAS अफसरों के हाथ में इस तरह का रहम के लिए लोग गिड़गिड़ाते हुए क्यों जा रहे हैं और अप्रूवल दी क्यों नहीं जा रही? आगरा में भर्ती मरीज मेरठ का कमिश्नर कैसे अप्रूवल देगा? आप मुझे बताइए बहनों भाई, आप खुद निर्णय करिए। क्या ये उचित फैसला है? आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, होम आइसोलेशन में लोग मर रहे हैं, क्या ये ठीक फैसला है? आज भी CMO रेफरल लेटर लागू है, क्या ये ठीक फैसला है? आज भी रेमडेसिविर आप पा नहीं सकते हैं जब तक CMO चिट्ठी नहीं देगा, क्या ये ठीक फैसला है? क्या ये तरीका है कोविड से लड़ने का? क्या ये तरीका, ये मानवीय संवेदनाएं किसी सरकार की हो सकती हैं कि वो इंस्पेक्टर राज लगा दे? अस्पताल बोले तो धमकी और FIR, नागरिक बोले तो उनको दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन तक नहीं। क्या ये हमारा कोविड मैनेजमेंट था? क्या टीम 11 की 411 दिन चली बैठकों का ये नतीजा था? अगर ये नतीजा है तो ये बेहद डरावना और शर्मनाक और उत्तर प्रदेश में कोविड के ढहते हुई व्यवस्था का नमूना है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार कोविड नियंत्रण में बुरी तरह से फेल रही है। नागरिकों को उसने निराश किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इसे जीनोसाइड, नरसंहार के समान की संज्ञा दी। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर पढ़ रहा था, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर एक खबर है कि गोरखपुर के एक गांव में एक पीपल के पेड़ में 24 घंटे टंगे हुए हैं, घड़े टंगे हुए हैं। जब किसी की मृत्यु होती है गांव में तो 13 दिन के लिए घड़ा टांगा जाता है पीपल के वृक्ष। आज ताजा एक रिपोर्टर ने वहां से फोटोग्राफ करके भेजी, एक गांव के भीतर 24 ताजे घड़े बांधे गए हैं पीपल के पेड़ में। ये कौन लोग हैं जो मर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तानी है? क्या ये सीरिया के लोग हैं? ये बांग्लादेशी हैं? ये रोहिंग्या हैं? कौन है? जी नहीं, ये सब हमारे अपने ही भाई बहन हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं। ये आंकड़ों में भी शामिल नहीं किए और उनकी दुर्भाग्यजनक तरीके से मृत्यु हुई। और इस मृत्यु के, इस तरह की मौतों के जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार, जिसने समय रहते ना तो ऑक्सीजन का प्रबंध किया, न बेड का प्रबंध किया, न इंजेक्शन का प्रबंध किया और न आपके लिए आपातकालीन व्यवस्थाओं का इंतजाम किया। छोटी छोटी दूरी तय करने के लिए एम्बुलेंस हजारों रुपया चार्ज कर रही है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए हजारों रुपए वसूले गए। निजी अस्पताल कोविड मरीजों को जोंक की तरह खून चूस रहे हैं। सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि निजी अस्पताल में कोविड ट्रीटमेंट के क्या चार्जेस होंगे, जबकि बाकी राज्यों ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले सरकार ने बर्बाद किया लोगों को और अब उनको लूटने के लिए छोड़ दिया प्राइवेट अस्पतालों के हाथ में। क्या हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं? क्या हम ऐसा उत्तर प्रदेश चाह रहे थे कि जहां पर हमारे अपने लोग हमारी आंख के सामने बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर जाएं? और फिर भी हम चीजों को समझने को तैयार नहीं है। सरकारी प्रश्न नोट में आज भी ऑक्सीजन लबालब भरी हुई, आज जारी हुआ, कोई कमी नहीं है। क्यों कमी नहीं है? क्योंकि दरोगा जी का डंडा है। कौन अस्पताल वाला बोलेगा? आपके लोग मर रहे हैं और आपको पता नहीं है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, जांच को कंट्रोल करके, जांचों को सीमित करके, जांचों को रोक के आप इस महामारी को भयावह सुनामी में तब्दील करने के गुनहगार हैं। अगर हमें हमारे लोगों को बचाना है, तत्काल प्रभाव से गांव में टेस्ट प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी। गांव-गांव टेस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव में जो मौत का खेल खेला गया है, इसके दुष्परिणाम अब लोगों की लाशों के रूप में सामने आए हैं। अगर हमने तत्काल प्रभाव से टेस्टिंग शुरू नहीं की तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी तबाही के दुष्चक्र में फंस चुका है। न जाने हम कितने परिवार उजड़ेंगे, न जाने कितनी माओं की कोख उजड़ेगी और न जाने कितनी महिलाएं विधवा होंगी, न जाने कितने बच्चे अनाथ होने वाले। अगर हमने वक्त रहते, अब भी वक्त है, तबाही के बीच में भी जाग जाओ, सारी ताकत गांव की तरफ झोंक दो और हमारे गांव के भाई बहनों को बचा लो, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये किस संकट में फंसे हैं। जिन गांव में पैरासीटामोल की दवा न मिलती हो, उस गांव में आपको कौन ट्रीटमेंट देने जा रहा है? कौन आइसोलेशन की पद्धति मौजूद है? कौन कोरोना का ट्रीटमेंट वहां करने जा रहा है?
दुख इस बात का है कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं ये सरकार को नहीं पता, मुझसे ज्यादा सरकार को पता है, मुझसे बहुत ज्यादा सरकार को पता है। लेकिन यही बात आती है यही आती है एक्शन लेने की बात। तो एक्शन प्रेस नोट में तो दिखता है, सरकारी बयानों में दिखता है, विज्ञापन में दिखता है, लेकिन गांव में नहीं दिखता जहां लोग मर रहे हैं।